अंतर्गत जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के गांव पहलवाल में शरारती तत्वों ने एक ग्रामीण के मकान में आग लगा दी। आग पशु चारे के लिए रखे करीब एक घास के बंडल जले। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन 9 मवेशियों को जिंदा जलने से भी बचाया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी। उधर जो मालिक था सुंकाराम, वो अब विभाग से आह्वान कर रहा है, सरकार से अपील कर रहा है कि उसकी मदद की जाए। जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के गांव पहलवाल में सुंकाराम अपने कमरे में लगभग 100 गंडी यानी बंडल घास के स्टोर रखे थे। रात को किसी ने आग लगा दी, जिससे सारी घास राख हो गई। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ में लगते 3 कमरों में 2 बैल, 2 भैंसे, 5-6 बकरे बंधे थे और ऊपर की स्टोरी में 5 दुकानें हैं जो जलने से बाल बाल बची। गनीमत रही कि यह बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा टल गया। घास वाले कमरे में ताला लगा हुआ था। किसी ने खिड़की की ओर से आग लगा दी, जिस कारण खिड़की भी जल गई और वहां पर रखी सभी लकड़ियां भी राख हो गई। सुंकाराम अपने अलग मकान में रहते हैं। वह रात को 12 बजे अचानक बाहर शौच करने निकले तो सामने पशुशाला के पास आग की लपटें दिखाई दी। वहां जाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफलता हाथ नहीं लगी। बाद में पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। उनके द्वारा आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। कमरे में 100 गड्डी घास की थी जी। वो रात को 12 बजे कोई आग लगा गया और जब मैं बाहर पेशाब के लिए निकला तो मैंने देखा ये आग की लपटें कहाँ से आ रही। तो मैं जब आया, मेरा घर थोड़ा नीचे है, वहाँ पशुओं की गौशाला ऊपर है। वहाँ मैंने देखा तो घास में आग लगी हुई थी। तो मैं दौड़ा जी, घास में पानी डाला, आग बुझाया, थोड़ा कंट्रोल किया तो पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस आई और फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया तो वो आके फिर उन्होंने पूरी आग कंट्रोल की, बुझाई थी। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरी अर्ज़ है कि मेरे को कोई सहायता मिलनी चाहिए ताकि मैं अपने आगे पशुओं के लिए घास पात का कुछ गुजारा कर सकूं। चलिए रुक कर लेते हैं शक्तिपीठों का, जहां पर आज अष्टमी की खासी धूम देखने को मिली। कुछ इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में भी चैत्र नवरात्रों के दौरान अष्टमी पूजन की धूम रही। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में अष्टमी पूजन किया। झंडा चढ़ाने की रस्म भी अदा की गई और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली गई। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार से भी काफी संख्या में श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए मां के दरबार पहुंचे। भारी भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालुओं को लाइनों में ही मां के दर्शन के लिए भेजा गया और श्रद्धालुओं ने आराम से मां के दर्शन और पूजा अर्चना की और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय पुजारी नीलम शर्मा ने बताया कि अष्टमी का दिन मां को सर्वप्रिय है और इस दिन मां को कड़ाहा प्रसाद का भोग लगता है और जो भी श्रद्धालु अष्टमी पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन विशेषतया कड़ा का भोग लगाने का प्रावधान है, क्योंकि अष्टमी तिथि माता जी को बहुत प्रिय है और साथ में कड़ा प्रसाद भी जो है वो भी अति प्रिय है। हम यहाँ माता जी के दर्शन पे आए हैं, नैना देवी के। यहाँ पर बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। आसपास में आसपास का परिवेश बहुत अच्छा है। पहाड़ है, हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल बादल हो रखे हैं, ठंडा हो रखा है, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा लगा हमको। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे माता जी। चल रही है। माता जी का पूरा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मंदिर का परिसर बड़ा साफ सुथरा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इन लोगों की फोटो भी जरूर खींचते हैं, ठीक है। मंदिर का परिसर बहुत साफ सुथरा है, जो कि होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। माँ का आशीर्वाद रहे, भगवान सबका अच्छा करे। जय माता दी। उधर विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में भी चैत्र नवरात्रों में अष्टमी पूजन की धूम रही और साथ ही ज्वालामुखी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए पहुंचे। ज्वाला माता को आज विशेष हलवे, पूरी और चने का भोग भी लगाया गया। एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्रों में मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम, सफाई, पीने का पानी व पंक्तिबद्ध दर्शन किए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो सके।
ज्वालामुखी मंदिर में 80 सीसीटीवी कैमरे, 200 पुलिस जवानों से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है और सभी नवरात्र प्रशासन कर्मचारियों और पुजारी वर्ग के सहयोग से सही व्यतीत हो रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण नवरात्रों का समापन होगा। यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जय माता दी। आज अष्टमी के दिन मां ज्वालामुखी मंदिर में महागौरी के रूप में मां ज्वाला का पूजन किया जाता है और हजारों की संख्या में मां के मंदिर में मां श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन कर रहे हैं। महामाई इन सबकी मनोकामना पूरी करे, यात्रा सफल करे। आज अष्टमी के दिन श्रद्धालु जो है हलवा और पूरी का भोग लगा के कन्या पूजन करते हैं और अपने नवरात्रों का उद्यापन करते हैं। जय माता। ओम ज्ञानी नाम पिचतांसी देव भगवती दुष्यमोहाय महामाया प्रचुतम दुर्गे स्मृता शिवति विशेष जंत स्वस्थ समृता मदति शुभाम ददासी वृद्ध दुख विहारणिका तदन्य सर्वोपकार करने सुधार चित्ता सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमोस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते मृगान शेषान भहंसि कृष्ण कामान सकलान अभीष्टान प्रवाश्रितानां विघ्नहराणां द्वामाश्रितः श्रितां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य सकलेश्वरी एवं कार्य सुदवेरी विनाशनम्। वहीं प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में भी बुधवार को चैत्र नवरात्र के दौरान दुर्गा अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी सचिन कालिया ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इसके अलावा सचिन कालिया के साथ अन्य पुजारियों ने भी पूजा अर्चना कर सुबह 9 बजे से शुरू की जो दोपहर तक चली। माता रानी का 56 प्रकार का भोग भी इस दौरान माता रानी को लगाया गया। चैत्र नवरात्र में दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह और शाम माता के स्नान, श्रृंगार, आरती और कन्या पूजन के साथ दिन में ये सभी क्रियाएं विशेष तौर पर की जाती है। अष्टमी पूजन पर नारियल की बलि दी जाती है। मंदिर में अष्टमी पूजन पर श्रद्धालुओं को चलते चलते ही दर्शन हुए। कतारों में श्रद्धालुओं द्वारा अष्टमी पूजन देखा गया। वहीं कई स्थानीय लोग अष्टमी के मौके पर मां के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। ज्यादा भीड़ न होने के कारण श्रद्धालुओं को मां के दर्शन के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची प्राप्त करके ही माता के दर्शन हुए। प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। माता चिंतपूर्णी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपके सभी संबंधियों की देश देश में रक्षा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सदा सुखी रखें। जैसे कि नवरात्रों में लोग श्रद्धालु जो हैं अपने घर में केंद्रीय बीजते हैं, नवरात्रि रखते हैं और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसा ही चिंतपूर्णी में भी बड़ा ही विधि विधान के साथ अष्टमी के दिन जो है 3 बार स्नान कराए जाते हैं और दोपहर को अष्टमी के दिन बड़ा ही विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया जाता है और नारियल की बलि दी जाती है। तो माता चिंतपूर्णी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, साफ सुथरे रखें और खुशियों से बात। जय माता। औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न में रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मामला शांत होने के नाम भी नहीं ले रहा। वहीं दूसरे दिन रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के साथ बैठक होने के बावजूद रेलवे लाइन का काम शुरू नहीं होने दिया गया। बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने भूमि अधिग्रहण कमेटी संडोली का गठन कर इस कमेटी के बैनर तले अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। वहीं उक्त बैठक में 4-5 मुख्य मुद्दे, जिसमें पहला मुख्य मुद्दा रेट वेरिएशन का रहा। वहीं रेलवे लाइन की दूसरी पर की अगर हम बात करें तो भूमि को पानी कैसे मिलेगा, इस पर भी चर्चा की गई। कमेटी के सदस्यों ने उन अधिकारियों पर सीबीआई की जांच बिठाने की मांग रखी जिन्होंने किसानों के साथ भेदभाव किया। उनकी संपत्ति की जांच भी करवाने की मांग की। इस सभी मांगों को लेकर कमेटी के सदस्य और अन्य किसान एसडीएम नालागढ़ से मिलेंगे और अपना मांग पत्र सौंपेंगे। विदित हो कि इस रेलवे लाइन भूमि अधिग्रहण में 9 गांव शामिल है, जिसमें हरिपुर संडोली को 7 लाख रुपए पर बीघा, संडोली को 15 लाख, मौजा कल्याणपुर को 18 लाख और चक जंगी को 19 लाख, केंदुवाल को 15 लाख, लंडेवाल को 63 लाख, बिलावली गुजरा को 18 लाख और वहीं लगाया और 2 गांवों के लिए अलग लगा दिया। ऐसा कैसा हो सकता है? तो जो ये 2 गांव थे, क्या उस समय ये लैंड एक्वायरिंग में नहीं थे? क्या बीच में थे? वो टाइम भी बीच में थे। अभी इनको बाहर निकाल लिया। बोलता है इनका नया सर्कल रेट 2 गांवों का लगा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सरासर जिम्मेदारों का गला घोटा जा रहा है। जो अधिकारी लगाए या पुराने लगाए या नए लगाए ये हमें मालूम नहीं। जब हमारे साथ पहले बातचीत हुई है वो अधिकारी पता नहीं कहाँ चले गए। अभी नए अधिकारी आगे वो अपनी बात सुनाते हैं, टाल मटोल हो रही। सब जिम्मेदारों के साथ टाल मटोल हो रही है, उनका गला घोटा जा रहा है।
इसमें आज कोई मसले हल निकला। कल हमारे को टाइम देखा एसडीएम साहब ने, हम मीटिंग करेंगे। जो हमारे मसले हैं 4-5 हमने इनको लिखवा दिए हैं। अगर हमारे मसले हल होते हैं, रेलवे करते हैं या प्रशासन करता, तो हम खुश है। अगर नहीं मसले हल हो तो आंदोलन हम ऐसे ही चालू रखेंगे आगे के लिए। बदी और सूरज मजार को 81,70,000 रुपए पर बीघा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उपरोक्त गांव के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ तो सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों पर जांच बिठाई जाए जिन्होंने ऐसा कार्य किया। सभी ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी जमीनों को उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वे रेलवे लाइन का काम चलने नहीं देंगे। और सभी ग्रामीणों ने यह फैसला किया कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा न मिले तब तक शांतिपूर्वक धरना देंगे, साथ में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बद्दी पुलिस प्रशासन के यहाँ पे कुछ सिपाही आए थे। बाकी हमारी अभी रेलवे वालों के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई है। मीटिंग का अभी कोई हल नहीं निकला, स्थायी हल नहीं निकला। बाकी हमारी मांग ये है कि एक तो जो अधिकारी जिन्होंने ये सारा जिनकी बखेड़ा खड़ा किया, एक तो उसकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। कहाँ पर 7 लाख है, कहाँ पर 81,70,000 विद ब्याज है। और इस मसले को मतलब ऐसे हम इतना लाइटली नहीं ले छोड़ सकते। ये हमारी लड़ाई है। हम इसको पूरा जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक लड़ाई पूरी इसको सही नतीजे पे पहुंचाएंगे। सबसे और हमें ये भी नहीं बताया गया है कि हमारी जो ज़मीनें हैं, जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उनकी निशानदेही नहीं है, किसकी कितनी ज़मीन गई है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई मतलब किसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि कितनी ज़मीन किसकी गई है, कितनी नहीं गई है। ठीक है, किसी के 2 बिस्बे, किसी के 4 बिस्बे, किसी का बीघा 2 बीघे, जितनी भी गई है, कोई निशानदेही नहीं गई है। तो निशानदेही भी चाहते हैं। ठीक है, आज हमारी इनके साथ यही बात हुई है। साथ में प्रशासन के अधिकारी भी थे और इनके अधिकारी रेलवे के अधिकारी थे। तो यहीं पे बात तय हो गई है और तब तक हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं। इनका जो अभी तक बंद है, कल से बंद है इनका काम और आगे भी ये जारी रहेगा अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। जो 2 गांव हैं उनको अलग से सर्कल रेट दिया गया है, जबकि हमें इस रेट से वांझा रखा गया है। ठीक है, उस समय के जो अधिकारी थे जिन्होंने यह मैप तैयार किया गया, जिन्होंने ये रेट तय किए गए, उसकी जाँच चाहते हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए। और जो उस वक्त के जो अधिकारी थे जिन्होंने ये रोड मैप तैयार किया गया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ।